दोस्तों, आज की कहानी है लफंगे भाई के कारण बहन की लुटी इज्जत। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। आज कॉलेज का पहला दिन था। चारों तरफ चहल पहल और गहमा गहमी का माहौल एहसास करा रहा था कि आज से कॉलेज का नया सत्र शुरू हो गया है। छात्र छात्राएं एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करने में व्यस्त थे। स्कूल से निकलकर कॉलेज लाइफ में प्रवेश करने पर जहां छात्र छात्राओं में एक अलग ही आत्मविश्वास और उत्साह नजर आ रहा था, वहीं पुराने छात्र खुद को सीनियर्स की श्रेणी में पाकर फूले नहीं समा रहे थे। दिवाकर ने हाथ मिलाते हुए कहा, वही इस कॉलेज के इच्छुक छात्र पिछले 4-5 साल से सीनियर्स का तमगा गले में लटकाए अपनी सीनियोरिटी की खौफ जमाते फिर रहे थे। दरअसल पढ़ाई में उनका कोई लेना देना नहीं था। वे अमीर ज़्यादा थे, इसलिए माँ बाप की दौलत पर ऐश कर रहे थे। विशाल, कमल और मुन्ना की तिकड़ी ने अपने गैंग का नाम रखा था तिरकुस, और तीनों के गले में टी आकार का लॉकेट लटका रहता था। कॉलेज परिसर में मोटरसाइकिलें धड़धड़ाते हुए घुसना, छेड़छाड़ करना, मीरपाट, छीन झपटी, मुफ्तखोरी कर घर चले जाना, यही उनका सिलेबस था। कॉलेज प्रशासन, अभिभावक, छात्र छात्राएं, स्टाफ, कैंटीन कर्मी सभी इनसे परेशान थे। चिकने घड़े पर गिरे पानी की तरह इन पर किसी की बात का असर ही नहीं होता था। आज कॉलेज का पहला दिन होने के कारण यह तिकड़ी रैगिंग के मूड में झटपटा रही थी। कॉलेज लॉन में लगे बरामद में घने छायादार पेड़ के नीचे बैठे ये माहौल को कुछ गरमाने की ताक में थे। एक गिद्ध दृष्टि लगाए सोच रहे थे कि शुरुआत कहाँ और किससे की जाए। त्रिशंकु के इन गिद्धों को पता नहीं था कि उनकी टक्कर का और शायद उनसे अधिक खुर्राट कोई और भी कॉलेज में आ चुका है। इसी साल तिकड़ी के सर्किट विशाल की छोटी बहन अनुष्का ने भी बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। त्रिशंकु के कॉमेडियन मुन्ना ने ठहाका लगाते हुए विशाल से कहा, बॉस एक बात और भी है जिसकी तरफ अभी तक हमारा ध्यान ही नहीं गया। वह क्या है? विशाल ने अपने चिर परिचित दादागिरी वाले अंदाज में पूछा। बॉस, इस साल हमें संभल कर चलना होगा, क्योंकि तुम्हारी बहन ने भी तो कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो फिर विशाल उसे घूरता हुआ बोला, यार तुम समझती क्यों नहीं कि तुम्हारी हरकतों का आंखों देखा हाल तुम्हारे मम्मी पापा को अब हर शाम मिलेगा। मुन्ना अचानक समझदार हो गया था। अरे तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा, उन्हें सब पता है। अपना तो बस एक ही फंडा है और रहेगा, खाओ पियो मौज करो, पेमेंट करेंगे। जूनियर्स खोखली सी हंसी हंसता हुआ वह बोला। उधर नए छात्र दिवाकर की भी 4 लोगों की एक टीम थी जो स्कूल से ही उसके साथ आई थी, यानी 5 का पंच। ये सभी पढ़ाकू, मेहनती, ईमानदार और मध्यवर्गीय परिवार से आए थे, जिनका लक्ष्य था पढ़ाई के अलावा परिसर में किसी किस्म की बदतमीजी और गुंडागर्दी नहीं चलने देना और किसी के साथ हो रही ज्यादती को रोकना, पहले प्यार से और फिर मार से। इन्हें त्रिशंकु दल की खुराफातों के बारे में सब कुछ पता था। दरअसल त्रिशंकु की इस दादागिरी के पीछे एक राज था, और वह यह कि 20 साल के पिता कॉलेज के ट्रस्टीज में से एक थे, जिसका वह नाजायज फायदा उठा रहा था। तभी इंटरवल का सायरन बजा। जैसा होता आया था, तिकड़ी कैंटीन में घुसी और एक टेबल पर बैठे प्रोफेसर्स को देखकर हुक्म दिया, अबे देखते नहीं, सीनियर्स आए हैं, टेबल खाली करो और हमारे लिए 3 कॉफ़ी और आमलेट लेकर आओ। अरे सीनियर्स हैं तो क्या हुआ, इन्होंने कैंटीन का फर्नीचर खरीद लिया है, नए आए छात्र अशफाक ने कहा। तड़ाक
उसे शायद थप्पड़ की उम्मीद नहीं थी। वह कुर्सी से गिर पड़ा। बाकी बैठे छात्र भी टेबल पर छोड़कर खड़े हो गए। अरे अरे, खड़े क्यों हो गए? बैठो बैठो। वाकई कैंटीन का फर्नीचर किसी के बाप की बपौती नहीं है, बैठ जाओ। पीछे से आई रौबदार आवाज़ की ओर सभी का सिर घूमा। कैंटीन के दरवाजे पर दिवाकर अपने साथियों के साथ खड़ा था। उसने आगे बढ़कर अशफाक को सहारा देकर उठाया और उसी टेबल पर बैठा दिया जहां न बैठने की धौंस तिकड़ी दे रही थी। वह विशाल की ओर देखकर मुस्कुराया। इस पर तिकड़ी आग बबूला हो गई। विशाल ने दिवाकर को ललकारते हुए कहा, अबे ओ किचने, हमसे मत उलझ, तू मुझे जानता नहीं। बजाय उसकी बात पर ध्यान देने के दिवाकर ने नए आए छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, आज के बाद या कहूँ अभी से इन लफंगों को कोई अपनी सीट नहीं देगा। कोई इनके लिए कॉफ़ी, अंडा या आमलेट नहीं लाएगा। अब तक जो होता आया है वह आगे नहीं होगा। आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठें और एंजॉय करें। वैसे भी लंच टाइम के 15 मिनट बचे हैं, दिवाकर ने समझाया। तभी तिकड़ी का कॉमेडियन मुन्ना चहका, बॉस, इसने तो आपको हुक्म मांगने से इनकार कर दिया। कहो तो धो दूं, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता। एक झन्नाटेदार थप्पड़ ने उसे 5 फुट दूर फेंक दिया। फिर क्या था? पंच ने तिकड़ी को जमकर धोया। तू समझता है कि हाथ सिर्फ तेरे पास ही है? जो कुछ तू करता आया है वह हम भी कर सकते हैं, मगर ना तो ये हमारी फितरत है और ना आदत। अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो अपनी बहन की इज्जत का ख्याल कर ले। विशाल को कॉलर से पकड़कर उठाते हुए दिवाकर ने कहा। विशाल की बहन अनुष्का यह सब दूर खड़ी देख रही थी। उसके चेहरे पर संतोष के भाव थे कि चलो, शेर को कोई तो सवा शेर मिला। कोई तेरी बहन को तंग करे तो तुझे कैसा लगेगा? दिवाकर ने चुटकी लेते हुए कहा। कोई उसे कुछ कहकर तो देखे, अपने पैरों से चलकर घर नहीं जा पाएगा। पिटकर भी उसके तेवर ज्यों के त्यों थे। अरे तो इसमें बड़ी बात क्या है, हम ही उसे कुछ कहे देते थे, कहकर दिवाकर ने अनुष्का को अपने पास बुलाते हुए कहा, हेलो अनु, आई एम दिवाकर। दिवाकर सक्सेना फ्रॉम इंग्लिश ऑनर्स। दोनों ने हाथ मिलाया। उसने एक बार भाई की तरफ देखा और अपना हाथ खींच लिया। घबराओ मत, मैं एंगेज्ड हूँ, मेरी सगाई हो चुकी है। यूँ भी मुझे आपसे दोस्ती या अफेयर में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब इस फिरफिरे को सबक सिखाने के लिए ज़रूरी था। तुम मेरी भी बहन की तरह हो। मेरी तुम पर पूरे 3 साल नज़र रहेगी। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। विशाल चुपचाप उठकर कैंटीन से बाहर जाने लगा तो दिवाकर ने उसे रोकते हुए कहा, विशाल, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये समझ लो कि तुम्हारी दादागिरी के दिन लद गए। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर आज से सब कुछ बंद। विशाल सच्चाई समझ चुका था। अगले 3 साल तिकड़ी और पंच दोस्त बनकर रहे। इस दौरान कॉलेज में ना तो कोई मारपीट हुई और ना ही रैगिंग।